अच्छा, ये आग उग जल रही थी, मम्मी पापा चाचा चाची को यहाँ रोक लिया, आप सबको हटा दिया, दूसरे घर में पड़ोस में बंद कर दिया, तो यहाँ से किसी तरह की आवाज़ आपको मिल रही थी, रोने चिल्लाने मदद मांगने की? हाँ, मिल रहा था। हमको मामी सब बहुत रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। अच्छा मम्मी, अभी हम डुमरिया थाना क्षेत्र के मौनबार गांव में खड़े हुए हैं। ये मौनबार गांव पूरी तरह जंगल में स्थित है और मैगरा से आने में करीब करीब 8-9 किलोमीटर का रास्ता है, कुछ पहाड़ी रास्ता है, पगडंडियां हैं। डुमरिया से यहाँ पर आने में पगडंडी है और बिल्कुल चलना मुश्किल है, मोटरसाइकिल का भी आना मुश्किल है। इन जगहों में मौनबार में अभी हम खड़े हुए हैं। यहाँ 4 हत्याएं हुई हैं पिछली रात को। अभी सुबह में 10 मिनट पहले अभी यहाँ से पुलिस डेड बॉडी ले गई है। उसमें एक सत्येंद्र सिंह भोक्ता हैं, एक महेंद्र सिंह भोक्ता हैं, दोनों सगे भाई हैं। एक सत्येंद्र सिंह भोक्ता की पत्नी है मनोजवा देवी और एक महेंद्र सिंह भोक्ता की पत्नी है। ये चारों लोग यहाँ से उनकी हत्या हो गई है और वो उनकी डेड बॉडी गई है। हमारे साथ खड़ी हुई है शोभा देवी, इंटर की छात्रा है शोभा कुमारी, और ये सत्येंद्र सिंह भोक्ता की बेटी है। हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दें कि इसी घर में जहां हम खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं चारों ओर जला हुआ है, इसी घर में 16 मार्च को एक घटना घटी थी। यहाँ पर 4 नक्सली आकर ठहरे थे और उनकी हत्याएं हो गई थी। कोबरा के लोग उनको यहाँ से बरामद करके ले गए थे और AK-47 और तमाम दूसरी चीज़ें यहाँ से बरामद हुई थी। उनमें शिवपूजन, सीता, उदय, रमेश, ये 4 नक्सली थे जिनकी डेड बॉडी यहाँ से बरामद हुई थी 16 मार्च को। और ये घटना उसी का रिटेलिएशन है। ये नक्सलियों को ये संदेह है, शक है कि इस परिवार ने, जो यहाँ पर रहता है, इसी परिवार ने उन नक्सलियों को यहाँ पर शरण दिया, बुलाया और जहर देकर मार दिया। बाद में पुलिस को सूचना दी, ये संदेह था और इसी संदेह में यह घटना घटी। और ठीक जितने 4 लोग नक्सली मारे गए थे, वही 4 यहाँ मारा ग्रामीणों को और ये हो गए, बच्चे अनाथ हो गए। ये शोभा हमारे साथ हैं, सत्येंद्र सिंह भोक्ता जो मृतक हैं उनकी बेटी है, ये सबसे बड़ी बेटी है, इंटर की छात्रा है। इसके 3 और छोटे भाई हैं। हम जानेंगे कि कल रात में आखिर हुआ क्या था, क्या हुआ था शोभा कल? 7 बजे आए थे उन लोग, तो हम लोग खाना बना रहे थे। उन लोग आए तो फिर हम लोग के आंगन में निकाल दिए। तो फिर हमको मामी के पापा के और चाचा के चाची के यहाँ रख लिया, हम लोग को हाथ धर के बाहर निकाल दिए थे। फिर हम लोग वहाँ बंद कर दिए हम लोग को, फिर उन लोग आ गए यहाँ। फिर हम लोग कहीं निकाह किए, फिर ना फिर आग लगा दिए। तो हम लोग फिर वहाँ से देखे और ऊपर को मैंने अथी हो रहा था, फिर हम लोग रोने लगे पूरा एकदम। अच्छा, ये आग उग जल रही थी, मम्मी पापा चाचा चाची को यहाँ रोक लिया, आप सबको हटा दिया, दूसरे घर में पड़ोस में बंद कर दिया, तो यहाँ से किसी तरह की आवाज़ आपको मिल रही थी, रोने चिल्लाने मदद मांगने की? हाँ, मिल रहा था। हमको मामी सब बहुत रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। अच्छा, मम्मी चिल्ला रही थी आपकी, तो आप लोग आ नहीं पा रहे थे घर से यहाँ? नहीं, हम लोग को तो सिकड़ी लगा दिए थे, तो कैसे आए हम लोग? अच्छा, तो ये स्थिति है कि ये तमाम लोग, इस घर में कितने परिवार रहते हैं, थोड़ा ये बताओ। मतलब चाचा कितने रहते हैं इसमें? 4 को हम लोग के पापा सब भाई होते थे। अच्छा अच्छा। और हमको मामी सब 4 को गोतनी होते थे। हम लोग 4 भाई बहन होते थे। हमको सहला चाचा के 1 बेटा, महला चाचा के 1 बेटा और नानका चाचा के 1 बेटी। तो ये सभी लोग एक घर में रहते थे? हाँ, एक ही घर में सारे परिवार के लोग। तो आप लोगों को वो डेड बॉडी कब नजर आई, कब दिखी? कैसे बोले? मतलब जो मृतक थे उनकी लाश, उनका शव कब आप लोगों ने देखा? हम लोग सुबह देखे थे। तो सुबह कैसे खुला, वो किसी ने खोला, कैसे हुआ, बाहर कैसे निकली घर से? उन लोग फिर सब कुछ करके फिर जयकारी मना के फिर उन लोग अथी खोल के तब फिर उन लोग फिर चल गए थे। फिर सुबह हुआ तब हम लोग आए यहाँ। वो नारा उरा लगा रहे थे इस सब घटना को अंजाम दे करके, जयकारी मतलब जिंदाबाद, ये इस तरह की बात कर रहे थे? अच्छा, उसके बाद तब आप लोग को खोल दिया था? उसके बाद करने के बाद तो फिर तुरंत आई आप लोग कि सुबह आई? हाँ, लोग फिर सुबह आए थे। फिर रात में बाहर नहीं निकली तुम लोग? नहीं निकली। तो ये कहाँ थी सुबह में, डेड बॉडी कहाँ पर थी? वो उधर झालवा है ना, वहाँ पे थे। कैसा सुताया हुआ था जमीन पे? नहीं, झालवा पर वो राशि बांध के लटकाया हुआ था, चारों को लटकाया हुआ था। ये तुम लोगों ने देखा? तो ऐसे। और तुम्हारे भाइयों का क्या नाम है? हमको बड़ा भाई का रंजीत कुमार, फिर मंजिल भाई का आनंद कुमार, छोटा का रवि कुमार।
बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा जो उस परिवार की बची हुई लड़की है, सबसे बड़ी लड़की है, और इसके साथ ही ये विपत्ति हुई है। अभी यहाँ पर पुलिस के लोग आए थे, गया के सिटी एसपी भी आए थे, ट्रैक्टर से तमाम शवों को उठाकर अपने साथ पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। अब आगे कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन ये परिवार जो 2 परिवार है, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनका अब कोई आश्रय नहीं रहा है, कोई जीने का सहारा नहीं रहा है। अब इनका जीवन केवल रिश्तेदारों की, गाँव वालों की हमदर्दी पे है। धन्यवाद।